नमस्कार मित्रों, सभी छात्र छात्राओं, आप सभी का गंगा एकेडमी यूट्यूब मंच पर यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, अपना परिवार बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबको शेयर करें, सबको यहाँ एकत्रित करवाएं। हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, इस गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है कि हम सभी गरीब छात्र छात्राओं को यहाँ इस परिवार में निःशुल्क पाठशाला के रूप में हम सबको शिक्षित करें, सबको परिपक्व बनाएं, सबको गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में निपुण बनाएं और हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के निःशुल्क पाठशाला में सबको शेयर करके सबको यहाँ शुभ अवसर दें। आज हम आप सभी को पिछले कड़ी में हमने अनुपात समानुपात के चैप्टर को मैंने शुरू कर दिया था। आज उसी चैप्टर का अगला एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी आज समान अनुपात के अगली कड़ी से जुड़े। आज अगली कड़ी के रूप में मैं सवाल लेकर आया हूँ 800 सिक्के। 800 सवाल नोट कीजिए। 800 सिक्के, 800 सिक्के ए, बी और सी, ए, बी और सी के रूप में बांटा जाता है। सी के रूप में, सी में कुछ अनुपात दिया है। अनुपात दिया है 2:3, 3 के अनुपात में बटे हुए हैं। में अनुपात 2:3, 3:3 के अनुपात में बटे हुए हैं। बटे हुए हैं 800 सिक्के ए, बी और सी में 2:3 के अनुपात में बटे हुए हैं। तो ए तथा बी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा का योग बताना है। का योग ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, आप सब नोट कर लीजिए। हम लोग सवाल का उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 800 सिक्के ए, बी और सी में 2:3 के अनुपात में बटे हुए हैं। तो ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि अनुपातिक संख्या कभी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। तो 2, 3 और 3 ये अनुपातिक संख्या है और अनुपातिक संख्या कभी योग नहीं हो सकती। तो आपको मानना होगा कि मान लिया आर, मान लिए जैसे 800 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को आसानी रहे। मैं रेड उठा लेता हूं। 800 सिक्के को बांटा है 2:3 में। तो
इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब दो ए को मान लिया 2R मिला सिक्का, बी को 3R सिक्का मिला और 3 को मिला 3R, सी को 3R मिला, ए को 2R, बी को 3R और सी को 3R। तो अब तीनों को आप लोग जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8, 8R बराबर इस सिक्का कुल कितना है 800। तो R बराबर 800 बटे 8। तो अब काट दीजिए यही, 8 एकम 8 डबल 0, R बराबर क्या है 100। जो हमने R को माना वो R बराबर 100 आया। अब A और B और C का जो अनुपातिक है 2R, 3R और 3R, इसी में R का मान रख दीजिए और हमें पूछा है A और B, तो A और B को जो मिलेगा वो जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे हम 2R को हमने इधर लाया, अब R बराबर है 100 रुपया, तो 2R के साथ 2 पहले से है, तो 2 गुणे 100 बराबर 200। 200 सिक्का हुआ, मीन्स ए का हिस्सा है। अब B का हिस्सा, B 3R है, तो 3 में R का हिस्सा लिख देंगे 100 बराबर 300। B पाएगा 300 सिक्का। अब C पाएगा 3R, 3 गुणे 100। C भी पाएगा 300 सिक्का। अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या है A और B का योग पूछा है, तो A और B का वो हम जोड़ लेंगे। ये A है 100 नहीं, A का कितना है 2R, 200 होगा, हाँ 200 A, और B का है 300, 300 और 200 जोड़ लेंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। तो A और B को A का सिक्का प्लस B का सिक्का बराबर 300 प्लस 200 बराबर 500 सिक्का, यही उत्तर होगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी का मान, ए बी का मान क्वेश्चन नोट कीजिए। ए बी का मान 2:3 है, 2:3 है, तथा बी सी का मान 4:5 है, तथा बी सी का मान 4:5 है,
ए बी का मान 2:3 है और बी सी का मान 4:5 है और 350 रुपए को तो 350 रुपए को, ये रुपए का सिंबल है, रुपए को ए बी सी में बांटना है। ए बी और सी में बांटना है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। जो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम उत्तर की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, ए बी का मान 2:3 है तथा बी सी का मान 4:5 है और 350 रुपए को हमें इस प्रकार ए बी सी में बांटना है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। नोट करेंगे हमें बांटना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। हमें ए बी सी के रूप में बांटना है। ए का अनुपात है 2 और बी का है 3 दिया है हमें क्वेश्चन में। बी सी का 4 दिया है और सी के स्थान पे 5 दिया है। अब हमको बताना है इसको अगली कड़ी में लाने के लिए। बी है 3, तो बी के नजदीक सी भी यहाँ 3 लिखेंगे। और ये 4 हो जाएगा यहाँ वाला। अब आपस में कर देंगे गुणा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 8 12 15 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये हमें जोड़ लेना है और बराबर है 350। तो 12 8 20, 20 और 15 जोड़ लीजिए। 20 और 15, 5 2 1 3, 35 कुल आ जाएगा 35। 35 आर क्या ले लीजिए। 35 आर बराबर कुल सिक्का है कितना है? ये 350। अब आर ज्ञात कर लीजिए। 350 बटे 35, 35 दहाइयाँ 100, 350। तो आर बराबर हो जाएगा 10। अब ये उत्तर नहीं होगा, ये तो हमें ज्ञात हुआ आर का मान। अब सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी ये 15 सी है, तो 15 आर। तो आर का मान 10 आप निकाले हैं अभी, तो 15 गुणे 10 कर लेंगे और 15 गुणे 10 कर लेंगे तो 150 आपका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर c के स्थान पे है 4c। अब इसको हमें हल करना है। अब हम a अनुपात b नीचे ऊपर जो अभी इससे पहले किए थे वो विधि है गलत। हम कर जैसे हम कहें कि a b और c, a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे 3 है, c के स्थान पे 4 है, ऐसा हम करेंगे तो ये विधि गलत विधि है, इसको हम नहीं करेंगे। हम सही विधि क्या है उसको बताएंगे। इसका 2 और 3 और 4 का ले लेंगे गुणनखंड, मतलब लघुत्तम। अब खंड कर लीजिए, 2, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, 3, 1 यहाँ भी आ जाएगा 3, 1 से 1 सब हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये आपका 12 हो जाएगा। अब आप मान रख लीजिए 12 एलसीएम में a अनुपाते b अनुपाते c। अब आप 12 एक पे क्या था 2 a था तो 12/2। अब 3 पे क्या था 3, 12/3 हम बड़ा बड़ा लिखते हैं 12/3 और 4 पे था 4c 4/12, 12/4 होगा एलसीएम को ऊपर 12/4। अब आप क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा, आप लोग काट लीजिए। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 अनुपाते 3 चौके 12 और 4 तिया 12, काट दीजिए 3 4, 2 छक्के 12 अर्थात 6 4 3 के अनुपात में ये किया जाएगा। ये सही विधि है, जबकि ये गलत विधि था। ये आपका सही विधि है, सटीक उत्तर है। आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी विधि का है, सेम है, आप लोग कीजिए फिर हम बताते हैं। थ्री ए बराबर 4b बराबर 5c में दिया है और ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात करना है। अब इसको भी आप वही एलसीएम की पद्धति से ही करेंगे। आप सबसे पहले 3, 4 और 5 का ले लेंगे एलसीएम। 3 एकम 3, 3 दूनी 4 आ जाएगा नीचे 5। अब 4 आसानी से करें, 2 दूनी 4 5, हम डायरेक्ट 4 कर दिए थे, अभी 4 वही आ जाएगा, लेकिन यह है कि हम क्यों डायरेक्ट करें 5
एक एक 5 एकम 5। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, मैंने ये दोनों पहले लिख दिया। 2 दूनी 4 या 12, 12 पंचे हो गया 60। 60 हो गया एलसीएम गुणनखंड। अब ए बी सी जो ज्ञात करना है उस विधि पे आइए। ए बी सी एलसीएम है 60 और ए पे पहले क्या था 3, 60 बी पे दिया था 4, सी 60 पे सी है 5। अब काट दीजिए। 3 दूनी 6 0 20, 4 एकम 4 2 4 15 चौके 60, 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 25 60। 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12 कटेगा वो किसी संख्या से। 5 से तो 15 जाएगा, 20 भी जाएगा, लेकिन 12 नहीं जाएगा। 2 से काटे तो 20 12 कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। कटेगा नहीं। आप लोग यही नोट कर लीजिए, यही उत्तर होगा, सटीक उत्तर है, सही है। आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इरेज करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ए बटे 2 अनुपाते बी बटे 3 अनुपाते सी बटे है 4। सी बटे है 4, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, उत्तर मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तर की तरफ आएंगे। हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो सेम ए के स्थान पे 2, बी के 3, हर में जो दिया है वही आप ए के नीचे दिया है 2, बी के नीचे दिया है 3, सी के नीचे 4, सेम उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए। इसी पे एक क्वेश्चन हम और आगे चलते हैं। आप लोग नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बटे 5 अनुपाते बी बटे 10 अनुपाते सी बटे 15, तो ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी बी का ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। वही पद्धति है, बस थोड़ा सा इधर उधर क्रम बदला है और कुछ इसमें नहीं करना है। आप पहले आप लिख लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब आप ए के नीचे 5 है तो 5 लिख लीजिए, बी के नीचे 10 है तो लिख लीजिए 10, नहीं बी के नीचे 10,
सी के नीचे है 12 तो 12 ले लीजिए। 5, 10, 12 आपका ABC आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, ACB पूछा है। तो A है 5, B क्या है, B है 10। 10 यहाँ ना लिखिए, नहीं गलत हो जाएगा, B के नीचे लिख दीजिए। और C के नीचे है 12 तो 12 लिख दीजिए। 5, 12, 10 सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा। आप लोग लिख लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। आज का समापन हम यहीं पे कर रहे हैं। इसके आगे हम अगली कड़ी में फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेटेड करें। हम आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। आप सबकी तैयारी में कोई कमी नहीं होने पाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, गंगा एकेडमी की जिम्मेदारी है। बस आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करके अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के पास पहुंचाएं और हर गरीब छात्र इससे लाभान्वित हो, वीडियो देखे और वीडियो देख के लाभान्वित हो और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे। हमारा गंगा एकेडमी का परिवार का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है। आप सब इस उद्देश्य को सफल बनाएं। चलिए धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, नमस्कार।